पोर्ट्रेट ड्राइंग हर एक आर्टिस्ट करना चाहता है। जब भी हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो उसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं, जैसे आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, और हम सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रहते हैं कि हमारी आईज कैसी दिखती है। टाइम हम सबसे ज्यादा उसमें देते हैं, डिटेल हम सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद नोज, लिप्स, ईयर्स, इन सब पे बहुत ज्यादा डिटेल हमें करना होता है, क्योंकि हम इसको दिखाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ और चीजें हैं पोर्ट्रेट में जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, जिसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, और वो है हेयर। वो आपकी पोर्ट्रेट को कंप्लीट करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर को कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको एक रियलिस्टिक टच कैसे दे सकते हैं। और ये जो ट्यूटोरियल है वो बिगिनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक प्लेन पेपर ले लो। HB पेंसिल लेने वाले हैं पूरी ड्राइंग करने के लिए। पहचान तो गई होगी कि किसका हम हेयर बनाने वाले हैं। सही पकड़े हैं, ये है मेसी। मेसी का सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 4B पेंसिल हम लोग यूज करने वाले हैं, और ये बहुत ही जेंटल यूज करना है आपको, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं करना है। रेफरेंस फोटो आपके सामने है। अगर आपको रेफरेंस फोटो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कई सारे ग्रुप्स है जिसका आप हिस्सा बन सकते हो, और वहां पे इस तरीके के जितने भी रेफरेंसेस है आपको मिलेगा रेगुलर। आउटलाइन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है उसमें शेड करने की। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट है उसको हम लोग पहले फिल करेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टार्ट में ही डिटेल करें। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी डार्क पार्ट है ना उसको हम शेड करेंगे, और पेंसिल शार्पन होना चाहिए। तो अगर आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करोगे तो कई सारे पार्ट जो स्टार्टिंग जो आपको दिख रहा है वहाँ पे राइट साइड में टॉप में, वहाँ पे लाइट ज़्यादा है। हेयर पे लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रही है, तो ब्राइट पार्ट बहुत है। और जैसे जैसे वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डार्कनेस आपको ज़्यादा दिखती है। तो उस पार्ट को हमें शेड ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें वहाँ पे डार्कनेस दिखानी है। तो ऊपर का पार्ट छोड़ के हम लोगों ने नीचे का जो पार्ट है वो हम लोगों ने शेड कर लिया है। अब उसको कर देना है ब्लेंड। कोई भी एक मेकअप ब्रश से उसको आप ब्लेंड कर सकते हो, और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है आप, और बहुत ही सॉफ्टली यूज करना है। और ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने शेड बिल्कुल नहीं किया, वहां पे भी हम लोग इसको स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ पे डिटेल करेंगे। डिटेल करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल आप ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं। तो अभी ओवरऑल आपको शेड दिखेगा, एक टोन आपको दिखेगा हेयर का भी। तो अब जितने भी ब्राइट पार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने शेड बिल्कुल नहीं किया, पेंसिल स्ट्रोक बिल्कुल नहीं लगाए, वहां पे अभी हम लोग करने वाले हैं शेड। और ये जितने भी शेड्स में लगा रहा हूँ, स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, वो एक एक हेयर है। और हेयर जो है वो बहुत ज्यादा चिपके हुए नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में भी है, अलग अलग वेरिएशन में आपको दिख जाएंगे। उसको उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको रेफरेंस भी दिख रहा है, तो रेफरेंस के साथ साथ इसको ड्रॉ करना है। अब देख रहे हो जहाँ पे हम लोगों ने डार्क किया था उसके ऊपर तो हेयर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अब ये जितने भी हेयर होंगे ना वो बंचेस में हैं, वो एक फ्लो में गए हुए हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। जैसे आप इसमें हेयर का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। जैसे देख रहे हो कि जहाँ पे ईयर्स है वहां पे हेयर जो है बहुत ही बारीक है, छोटा है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है हेयर बड़ा होता जा रहा है। और जहाँ पे ट्रांजिशन है, जहाँ पे हेयर छोटे हैं और ऊपर बड़े हैं, दोनों के बीच में जहाँ पे देखोगे ना वहाँ पे शेडो भी क्रिएट हो रहा है। तो वो शेडो को भी हमें डार्क करना है, और इसके लिए पूरा का पूरा हम लोगों ने मैकेनिकल पेंसिल ही यूज किया है। तो पूरे हेयर को हम लोग ऐसे शेड करने वाले हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका जो स्ट्रोक्स होगा वो हल्के होते जाएंगे। जहाँ पे हेयर ज्यादा रहता है वहाँ पे डार्कनेस ज्यादा रहती है, और जैसे जैसे हेयर जो है वो कम होता जाता है, जहाँ पे स्कल्प आपको दिखती है वहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा रहती है। तो हेयर हमें कम ड्रॉ करना है। अब ये पूरा ड्रॉ कर लेने के बाद वापस से हम लोग मेकअप ब्रश का यूज करेंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे, और ये ब्लेंड हर जगह होगा।
यहाँ पे जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हो वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा बढ़ेगी और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वहाँ पे ब्राइट ही रहेगा। अब बारी आ जाती है इसमें हाईलाइट देने के लिए, तो मोनो जीरो इरेजर आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो इरेजर है इसका नीडल तो वैसे ही पतला होता है। अगर आप चाहते हो कि उसमें और डिटेल करने के लिए तो किसी भी नाइफ का यूज़ करके उसको आप कट कर लो, उसको आप एक शेप दे दो। जब शेप दोगे तो आप हेयर के जो कि बिल्कुल ही बारीक होता है वैसा आप इफेक्ट लेके आ सकते हो। जब भी हेयर पे कोई भी हाईलाइट रहता है ना तो वो हाईलाइट जो है वो हेयर की तरह ही दिखता है। तो इसके लिए ब्राइटनेस को भी बंच में नहीं रखेंगे, एकदम एक एक सिंगल हेयर बनाएंगे। अगर मान लो कि अगर आपने उसको हाईलाइट दिया और बंचेस में हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा इरेज हो गया, तो वहां पे आप वापस से पेंसिल का यूज करोगे, मैकेनिकल पेंसिल का यूज करोगे और एक एक स्ट्रोक्स वापस बना लोगे। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं एक लेयर पे कर रहे हैं। लेयर मतलब कि पहला लेयर बना जहां पे हम लोगों ने थिक बनाया था हेयर, दूसरा लेयर बनाया जहां पे ब्लेंड करने के बाद वापस से पेंसिल को यूज किया और एक एक हेयर बनाया, वापस से ब्लेंड किया, वापस से ब्लेंड करने के बाद फिर हाईलाइट दिया। हाईलाइट के बाद अब जहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है वहां पे हम लोगों ने पेंसिल स्ट्रोक्स दिए। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बंच में है हेयर से, तो एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है, तो नीचे वाले लेयर में आपको हेयर जो है वो डार्क ज्यादा रहती है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पूरी ड्रॉइंग करने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ड्रॉइंग जो है ना हम लोगों ने लेयर पे किया है और एक एक लेयर जब बनाओगे ना आपको तो आप रियलिस्टिक ज्यादा इफेक्ट दे पाते हो, क्योंकि आपको इस पे कंट्रोल मिलते हैं। अगर एक बार में ही सारा ही डार्क कर दोगे तो शेड बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है, वहां पे आपको पूरी कंपोजिशन नहीं बन पाती है। कंपोजिशन कैसे बनेगी, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। अब देखो जैसे जहाँ पे डार्क है वहां पे रिपीटेशन करोगे तो वहां पे डार्कनेस आएगी, और जहाँ पे हल्का रखोगे उसको अब वापस से 2 बार या 3 बार लेयर बनाओगे तो वहां पे अगर हल्के स्ट्रोक्स बनाते हो तो लाइट ज्यादा दिखती है वहां पे। तो ये पूरी की पूरी जो ड्राइंग है लाइट के इफेक्ट के हिसाब से बनाया गया है। जहाँ पे लाइट हिट कर रही है वहाँ पे ब्राइट रखना है, फिर भी वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रोक्स दिए हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हम लोग शेड कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। ग्रेफाइट वहाँ पे भी यूज़ करें इसलिए कि जब हेयर पे लाइट इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे आपको जो हेयर बाहर के जो हेयर हैं, आउटसाइड हेयर हैं, वो ब्राइट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वो ब्राइट दिखाने के लिए आपको बैकग्राउंड तो डार्क करना पड़ेगा। तो वही हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ बिखरे हुए हेयर जो है ना वो एक ही फॉर्मेट में नहीं है, मीन्स कि वो थोड़े से बिखरे हुए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो एक नेचुरल लुक भी हम वैसे दे सकते हैं। तो ये जो पूरा ट्यूटोरियल है थोड़ा इसमें स्पीड भी है, थोड़ी इसमें कट्स भी हैं। तो पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, हर एक स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के लास्ट में एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा। इस हेयर के साथ साथ और भी कई सारे वीडियो हैं जो आपकी ड्राइंग की स्किल को एक लेवल और ज्यादा ऊपर लेके जाएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ अगर आपको वियर्ड भी बनाना है, जो कि मेसी का आप यहाँ पे देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वियर्ड जरूर लिखिएगा। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।